प्यारे बच्चों, जरा सोचिए कि आप छत पर हैं और किसी वस्तु को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। तो क्या यह संभव है कि वो पृथ्वी के चक्कर काटना शुरू कर दे? बिल्कुल संभव है। तो कितनी वो मिनिमम गति है कि वो पृथ्वी के चक्कर काटना शुरू कर दे? उसे क्या कहते हैं? उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स की यूनिट ग्रेविटेशन और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि ऑर्बिटल का मतलब होता है किसी ग्रह के चारों तरफ का जो वो पाथ होता है जिसमें सैटेलाइट या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते हैं, उन्हें हम ऑर्बिटल कहते हैं। अब वेलोसिटी का मतलब गति, कि किसी वस्तु को कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें ताकि वो उस प्लेनेट के चक्कर लगाना शुरू कर दे, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और उसी का आज हम एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे और उसकी डेफिनेशन भी। तो चलिए पहले हम कोई प्लेनेट ले लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक प्लेनेट जिसमें r जो है ये उस प्लेनेट का रेडियस है, m इस प्लेनेट का मास है, अर्थ भी ये हो सकती है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर ये बॉडी है, कोई बॉडी है जो इस प्लेनेट से मान लो h हाइट पर है। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये h है। अब हम क्या करेंगे, अगर इस बॉडी को ऐसे छोड़ेंगे तो ये जाकर के यहीं अर्थ पे गिर जाएगी, कुछ और गति से देंगे तो थोड़ा और आगे जाके गिर जाएगी, कुछ और वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो थोड़ी और आगे गिर जाएगी। लेकिन एक गति आएगी कि जब हम इस बॉडी को इस वेलोसिटी यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर अगर हम दे दें तो वो इस प्लेनेट के चारों तरफ ऐसे चक्कर काटना लग जाएगी। ये देखिए, प्यारे बच्चों देखिए, अगर हम इस बॉडी को कुछ गति देंगे तो ये यहां पर आकर के गिर जाएगी, फिर कुछ वेलोसिटी थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम बढ़ाते हैं तो थोड़ी और आगे गिर जाएगी, थोड़ी और वेलोसिटी देंगे तो थोड़ी और आगे, फिर जैसे ही एक मिनिमम वेलोसिटी ताकि वो बॉडी इस प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर दे तो उस मिनिमम वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे इस प्लेनेट के लिए। तो अभी हमें डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या है? द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो दैट इट स्टार्ट्स टू रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। पहले इसको लिख ही लेते हैं, पेपर में हमें लिखना होता है कि व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी या डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी given to an object from certain height so that it starts to revolve around the planet is called orbital velocity. It is denoted by v naught. इसे प्यारे बच्चों हम v नोट से लिखते हैं। और अब आप जानना चाहेंगे कि अर्थ के लिए ये कितनी है। हालांकि इसका एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे, जब वैल्यूज रखेंगे, जब वो वैल्यू आएगी भी, लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें कि मान लो ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के लिए
ऑर्बिटल वेलोसिटी इज 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई प्यारे बच्चों इसकी डेफिनेशन। अब हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, और जो पेपर में आपके बहुत बार पूछा जाता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो कैसे करेंगे इसकी डेरिवेशन। किसकी? एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो ये डायग्राम बना देना जो आपको दिखाई दे रहा है। ये अर्थ है और ये वो ऑब्जेक्ट है, ये सैटेलाइट हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है। और फिर इसके बारे में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना वो लिख भी दो, क्योंकि फाउंडेशन बनानी पड़ेगी ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो देखिए यहां से लिखते हैं, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m। इसका मास हम कितना मान रहे हैं? m इज एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये लिख लीजिए, कंसीडर ए बॉडी of mass m is at height h from surface of planet। हम एक जर्नल बात कर रहे हैं, जर्नल किसी भी प्लेनेट की बात हो सकती है, इसीलिए मैं बार बार प्लेनेट यूज कर रहा हूं ना कि अर्थ, हालांकि ये अर्थ भी हो सकती है। ठीक है, अब फिर क्या चीज देख दे रहा है ये, m is the mass of the planet। Let m is the mass of planet, r is the radius of planet, ये लिख दिया। और v naught is the ऑर्बिटल वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखिए दो तरह की डायरेक्शंस होती हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन होती है जो ऊपर की तरफ है, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये जो वेलोसिटी दी गई है इस ऑब्जेक्ट को, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी गई है। ये देखिए, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे ये चीजें समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। प्यारे बच्चों देखिए, ये प्लेनेट है और ये बॉडी है, और इस यूनिट में सबसे पहले हमने आपको एक आर्टिकल करवाया था, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दी टू बॉडीज, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अब ये बॉडी है तो इसके बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसे आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो कितना है वो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाल देंगे। एक तो वो फोर्स निकाल लेंगे जो आपको पता है, देखिए दो ही बात हम यहां करेंगे, एक तो वो फोर्स निकालेंगे, और एक जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो ऐसे तो कोई बॉडी घूमती नहीं है। सर्कुलर मोशन में हमने आपको बताया था कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में तभी घूम सकती है जब उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाए। तो इस बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? जो इसकी डायरेक्शन को घुमाता है वो यही ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इसका मतलब वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है, तो एक बार हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे और एक वो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो, और क्योंकि दोनों एक ही है तो दोनों की इक्वेट कर देंगे और हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यानी कि फार्मूला आ जाएगा। बस इतना करना है, तो चलिए लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, ये जो बॉडी है इस पर कितना फोर्स एक्ट करता है उसको मैं F1 से लिख देता हूं प्यारे बच्चे, G(m)(m) डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r क्या? इन दोनों बॉडी के सेंटर के बीच की दूरी, यहां तक तो r है और ये h है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों की? r प्लस h। तो हम यही लिखेंगे r प्लस h का स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला होता है? आप कहेंगे सर ये तो mv स्क्वायर अपॉन r होता है। बिल्कुल, m उस ऑब्जेक्ट का मास लेते हैं जो रिवॉल्व कर रहा है और वो m है, और वेलोसिटी कितनी है? v नॉट है, और रेडियस कितना है उसका? r प्लस h। r तो ये है जो इस प्लेनेट का रेडियस है और h है, यानी कि और हम यही लिखेंगे कि द नेसेसरी सेंट्रीपिटल
centripetal force is provided by the gravitational force. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय, बताइए प्यारे बच्चों, वो कितना होगा? बता देता हूं. F2 एंड इट इज इक्वल टू mv नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस h. ये हमारी इक्वेशन. अब मैं बार बार एक ही तो बात कह रहा हूं कि इस प्लेनेट और इस बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो ये दोनों अलग अलग कहां हुए? सेम ही तो है. तो हम इसको लिखेंगे बट F1 इज इक्वल टू F2. ये दोनों बराबर है. F2 बराबर F1 या F1 बराबर F2, ये चीज आ गई. तो इन दोनों इक्वेशंस को अब हम इक्वेट कर देते हैं, यानी कि ये F1 है और ये F2 है. तो इन दोनों की वैल्यूज यहां रख देते हैं. आप एक स्क्रीनशॉट यहां और ले लीजिएगा. तो प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर अब हमारे पास क्या बच गया है? V नोट स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाई R प्लस H. ये स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो हम लिखेंगे V नोट इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाई R प्लस H. ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया है ऑर्बिटल वेलोसिटी का. ठीक है. एक और फॉर्म में अगर हम इसे बदलना चाहें तो एक रिलेशन हम जानते हैं H एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फार्मूला होता है? GM बाई R स्क्वायर. यहां से हम GM की वैल्यू निकाल सकते हैं GR स्क्वायर. अब ये जहां पर भी ये GM है वहां पर GR स्क्वायर रख सकते हैं. तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? V नोट इज इक्वल टू रूट GR स्क्वायर डिवाइडेड बाई R प्लस H. ये हमारे पास प्यारे बच्चे एक और रिलेशन आ गया. देखिए, ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन है, लेकिन ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लेनेट और ये हाइट की फॉर्म में है. यहां पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका कॉन्सेप्ट डाल दिया है. बाकी आर तो रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट है ही. अच्छा, एक और बात हम यहां पर लिख सकते हैं. देखिए, अगर तो ये प्लेनेट बहुत ज्यादा ऊपर है तब तो एक अलग बात है, H काफी है. लेकिन अगर ये ऑर्बिट बहुत क्लोज है, सरफेस के बहुत नजदीक है, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है ना, ये 6400 किलोमीटर है, और उसमें कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर उसमें ऐड कर दें तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं. यानी कि इफ दिस ऑर्बिट इज वेरी क्लोज टू दी प्लेनेट और अर्थ, देन H कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू R. इस R में H जोड़े या ना जोड़े क्या फर्क पड़ेगा? अप्रोक्सीमेटली तो अगर हम इसको ना भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि H इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू R एंड कैन बी नेग्लेक्टेड. मैं वही बात लिख रहा हूं. इफ ऑर्बिट इज very close to planet, then H becomes very much less than R and can be neglected. और इसे हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं. जब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? V नोट बिकम्स इक्वल टू रूट GR स्क्वायर. नीचे क्या आ जाएगा? सिर्फ R, क्योंकि H को तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, और इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास देखिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला और आ जाएगा कि V नोट इज इक्वल टू GR. दिस इज द फार्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी. ये देखिए, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और R जो है रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट है. अगर हम अर्थ की बात करें तो आप मुझे बता सकते हैं, ये देखिए प्यारे बच्चों, फॉर अर्थ G की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन है, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है जो 6400 किलोमीटर है, जिसको अगर हम मीटर में लिखें तो 10 की पावर 6 मीटर. कि ये जो इक्वेशन 1, 2 और ये इक्वेशन 3 है,
गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ये अपनी अपनी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में ये हमें फार्मूला दे रही हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का। लिख भी दें आपको कि इक्वेशन 1 to इक्वेशन 3 गिव्स एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, अलग अलग फॉर्म। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए जी। 9.8 इंटू 64, 6.4 इंटू 10 की पावर 6। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो पता ये कितनी है, इट अप्रोक्सीमेटली कम्स टू बी 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर द अर्थ। अगर हम इस गति से कम फेंके तो फिर वो रिवॉल्व करना शुरू कर देगी, जैसा कि हम लोग सैटेलाइट के केस में करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में जब हम सैटेलाइट्स की बात करेंगे तब आपको ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक पिछले ही लेक्चर में हमने एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। क्या एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल है, वही अब हम देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन escape velocity and orbital। तो बताइए escape velocity का क्या फार्मूला था सर? 2gr दिया है। इसको थोड़ा हम ऐसे लिख दे तो √2 को अलग लिख दें और √gr को अलग लिख दो। ये क्या है √gr? सर ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के ही बराबर है ना? बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बच्चे पढ़ने लग गए। ये देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 इंटू, ये देखिए ये एस्केप वेलोसिटी है तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। यही है रिलेशनशिप। दिस इक्वेशन नंबर 4 गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। आप कह सकते हैं एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछें तो उसको बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक वे से समझ करके और फिर एग्जाम में लिख के आए, फिर चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हो चाहे फिर आपके क्लास के एग्जाम से हो। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे उनके आंसर्स आपको मिल गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। कौन से थे? डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट, या सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है, दोनों ही चैनल्स जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और किया है तो लाइक और शेयर कीजिए। क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, कुछ कमेंट्स आप करते हैं तो क्या होता है, इससे कुछ मिलता नहीं है लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है, आपकी तरफ से बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आप इसी तरीके से मन लगा करके पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ जिसमें हम बात करेंगे लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट की। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।